तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौड़ जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। लोगों का ऐसा मानना है, कलयुग से आ रही मुश्किलों और क्लेश के चलते वे मानवीय जीवन को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। इसीलिए इस जगह को कलयुग वैकुंठम का नाम दिया गया और यहाँ के भगवान को कलयुग प्रत्यक्षा देवम का नाम दिया गया है। यह मंदिर दूसरे भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी टेम्पल। वेंकटेश्वर भगवान भी कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तिरुमाला पर्वत से शाचालम पर्वत रेंज का एक ही भाग है। यह पर्वत समुद्री सतह से 853 मीटर 2799 फीट की ऊंचाई पर है। इस पर्वत की 7 चोटियां भगवान आदिशेष के 7 सिर को दर्शाती है। इन 7 चोटियों को शेषाद्री, नीलाद्री, गुरुदाद्री, अंजनाद्री, वृषाभाद्री और वेंकटाद्री कहा जाता है। मुख्य मंदिर 7वीं चोटी वेंकटाद्री पर बना हुआ है, जहां श्री स्वामी पुष्करणी का पवित्र पानी से भरा टैंक भी है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। तिरुमाला गांव 10.33 वर्ग मीटर 26.75 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में बसा हुआ है। इस मंदिर को द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है और लोगों का मानना है कि इसे 1 दशक से भी ज्यादा के समय में बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 300 एडी में हुई थी। गर्भगृह को अनंदा निलयम भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इस मंदिर में पूजा करने की वैखनासा अगमा परंपरा को अपनाया जाता है। यह मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्र में से एक है और इसे धरती पर वेंकटेश्वर के बने मंदिरों में अंतिम मंदिर माना गया है। तीर्थ यात्रियों की गर्दी को नियोजित करने के लिए वर्तमान मंदिर में 2 पंक्तियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने के लिए त्रिगोंडा वेंक मांबा अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके साथ ही मुंडन, बाल कटवाना करवाने के लिए विशेष गृह और तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था भी की गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे समृद्ध और धनवान मंदिर है, जहां भक्तगण करोड़ों रुपए का दान देते हैं। रोज तकरीबन 50,000 से 1 लाख तीर्थ यात्री मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से त्योहार और फेस्टिवल के समय यह संख्या 5 लाख से भी ऊपर ही हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। तिरुपति मंदिर विजयवाड़ा से 435 किलोमीटर दूर है, हैदराबाद से 571.9 किलोमीटर, चेन्नई से 138 किलोमीटर, बेंगलोर से 291 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 781.2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान तिरुमला को लेकर इतिहास में बहुत सी काल्पनिक कथाएं हैं। प्रसिद्ध दंत कथा के अनुसार इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है, जो कई युगों से इस मंदिर में स्थापित की गई है। तिरुपति बालाजी त्योहार, तिरुपति बालाजी फेस्टिवल। तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में साल में कुल 433 त्योहार मनाए जाते हैं। साल में 365 दिन होने के बावजूद यहाँ 433 त्योहार मनाए जाते हैं, जिसे नित्य कल्याणम पंचातोरणम का नाम दिया गया है। यहाँ हर दिन त्योहार ही होता है। यहाँ श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है। उस उत्सव को प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव को श्री वेंकटेश्वर मंदिर का मुख्य उत्सव माना जाता है। ब्रह्मोत्सव के समय मालायप्पा भगवानों की यात्रा श्रीदेवी और भूदेवी के साथ निकाली जाती है और अलग अलग वाहनम में ले जाया जाता है। मान्यताएं: चूँकि भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है,
इसीलिए धारणा है कि प्रभु श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मंदिर से सटे पुष्करणी पवित्र जलकुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कार्यों जैसे भगवान की प्रतिमा को साफ करने, मंदिर परिसर को साफ करने आदि के कार्यों में ही किया जाता है। इस कुंड का जल पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित है। श्रद्धालु खासकर इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु जी इसी कुंड में स्नान किया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिना यहाँ डुबकी लगाए कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। दरअसल तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामी होने के कारण ही विष्णु भगवान को वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त व श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो भी तिरुपति आता है, प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन के बिना वापस नहीं जाता। भक्तों की लंबी कतार देखकर इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति संभव है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दर्शन करने वाले भक्तों के लिए विभिन्न स्थानों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। हेयर टॉन्जरिंग, बाल देना, मुंडन। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान को अपने बाल भेंट स्वरूप देते हैं, जिसे मोक्कू कहा जाता है। रोज लाखों टन बाल इकट्ठे किए जाते हैं। रोज इन बालों को जमा किया जाता है और B-आद में मंदिर की संस्था द्वारा इसे नीलाम कर बेच दिया जाता है। कुछ समय पहले ही मंदिर की संस्था ने बालों को बेचकर $6 मिलियन की कमाई की थी। मंदिर में किसी भी स्रोत से आने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी कमाई है। 7 पर्वत। इन 7 पर्वतों को सप्तगिरी या सप्तऋषि भी कहा गया है। कभी कभी इसे सप्तागिरी भी कहा गया है। इसलिए भगवान को सप्तागिरी निवासा कहा जाता है। वृषाभाद्री, नंदी का पर्वत, भगवान शिव का वाहन। अंजनाद्री, भगवान हनुमान का पर्वत। नीलांद्री, नील देवी का पर्वत। कहा जाता है कि भक्तों द्वारा जो बाल दिए जाते हैं उन्हें नील देवी अपनाती हैं। गुरुदाद्री, गरुड़ पर्वत, भगवान विष्णु का वाहन। शेषाद्री, शेषा पर्वत, भगवान विष्णु और देश। नारायणाद्री, नारायण पर्वत, श्रीवरी पदालु यहाँ स्थापित हैं। वेंकटाद्री, भगवान वेंकटेश्वर का पर्वत। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट दुनिया भर की धर्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।